फ्रेंड्स, राइट्स ऑफ द बेलर। वैसे तो आपको ड्यूटीज ऑफ द बेली एंड राइट्स ऑफ द बेलर कनेक्ट करना है, ड्यूटीज ऑफ द बेलर एंड राइट्स ऑफ द बेली कनेक्ट करना है। अभी हम देख रहे हैं राइट्स ऑफ द बेलर। ए ने बी को अपना बाइक दिया हुआ है, तो ए के राइट्स कौन से हैं वो हमें लर्न करना है। सबसे पहले टर्मिनेट द बेलमेंट। ए ने बी को बाइक दिया था, ए कभी भी वापस ले सकता है। ए ने बी को बोला था बाइक में मैक्सिमम 2 बच्चे ही बैठना, लेकिन ये 3 यंगस्टर बाइक पे बैठ के जा रहे थे। ए ने देख लिया तो ए टर्मिनेट कर सकता है। अनऑथोराइज यूज, इनकंसिस्टेंट यूज तो टर्मिनेट हो सकता है। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, ए ने बी को गुड्स दिया था, 1 महीने के लिए बाइक दिया था, 10 दिन के बाद ए को जरूरत पड़ी तो ए वो बाइक वापस ले सकता है। और 1 मंथ खत्म हो गया तो भी वापस ए ले सकता है। डिमांड बैक। किसी ने रॉन्गफुली हमारा गुड्स यूज किया है, ए ने बी को बाइक दिया था और सी ने वो बाइक लेके गए, बी को पूछे बिना लेके गए और एक्सीडेंट हो गया, लॉस हो गया। एट दैट टाइम आइदर बी और ए दोनों में से कोई भी स्यू कर सकता है। रॉन्ग डूअर का टॉपिक सेपरेटली हम आगे लर्न करेंगे। ए ने बी को बाइक दिया तो ए का राइट है कि बी अपनी हर एक ड्यूटी परफॉर्म करे। हर एक ड्यूटी बेली का परफॉर्म करवाने का राइट है, वो बेलर के पास है। बी है रीजनेबल केयर ले, उसका अनऑथराइज यूज ना करे, मिक्स ना करे, वापिस दे दे, ये सब बेली की ड्यूटी है, वो बेली इन्फोर्स करवा सकता है। क्लेम द कंपेंसेशन। एक को गुड्स देने का राइट्स नहीं था और ए ने दे दिया है। एट दैट टाइम बेलर है, कंपेंसेशन मांग सकता है। बेली कुछ भी ऐसा यूज करेगा, 2 की जगह 4 आदमी बैठ के जाएंगे, नेशनल हाईवे की जगह पे वो विलेजेस के रोड पे गाड़ी चलाएगा, तो बेलर बेली पे स्यू कर पाएगा। ये बेलर के राइट है। बेलर के 5 राइट हमने देखे थे। सबसे पहले देखा टर्मिनेट, सेकंड है डिमांड बैक, थर्ड है रॉन्ग डूअर, फोर्थ है ड्यूटीज ऑफ बेली एंड फिफ्थ है कंपेंसेशन। ये 5 पॉइंट अभी हम डिटेल में देख रहे हैं। सबसे पहले देखो टर्मिनेट द बेलमेंट। कब बेलमेंट टर्मिनेट कर सकते हैं बेलर? ए ने बाइक दिया था, कब वापस ले सकता है? कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइडेबल हो जाएगा? जब बेली ने कुछ इनकंसिस्टेंट यूज किया है। बेलमेंट की जो कंडीशन थी ना, वो 2 बंदों की थी और आप 4 पर्सन गाड़ी पे बैठ के चला रहे थे। एट दैट टाइम इनकंसिस्टेंट यूज हुआ, कंडीशन ब्रीच हुआ, तो बेलर के पास ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखे या कैंसल करे। इसीलिए वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। आगे हम टर्मिनेशन डिटेल में देखेंगे। अभी हम डिमांड बैक द गुड्स। फर्स्ट पॉइंट में इनकंसिस्टेंट था, सेकंड पॉइंट में है डिमांड बैक द गुड्स। देखो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम वर्ड इंपॉर्टेंट है। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, 1 महीने के लिए गुड्स दिया था, 10 दिन के बाद वापस मांग रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रीमेच्योर्ड रिटर्न। क्या बोलेंगे? प्रीमेच्योर्ड रिटर्न। ए ने बी को 1 महीने के लिए बाइक दिया था, 10 दिन के बाद वापस लिया है, तो बी को 10 दिन में 10,000 का फायदा हुआ, लेकिन 20 दिन पहले रिटर्न करना पड़ा तो 25,000 का नुकसान हुआ। कॉस्ट इज मोर देन बेनिफिट। आपका कॉस्ट है 25,000, आप पहले लेके गए, इसलिए आपका गुड्स में 10 दिन यूज किया था, उसका फायदा है 10,000, तो 15,000 का कंपेंसेशन बेलर है वो बेली को पे करेगा। वैसे भी जब बेलर है वो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर रहा है, बेली को उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो बेलर पे कर देगा। टाइम खत्म होते ही गुड्स वापस देना ही है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एक घूमने गया, आउट ऑफ स्टेशन गया, अपने सब ऑर्नामेंट्स बी के घर रख के गया, 1 महीने के लिए गया था, लेकिन 1 वीक के बाद वापिस आ गया, तो बी है वो 1 महीने का वेट नहीं करेगा,
1 महीना खत्म नहीं हुआ है तभी भी बी है वो 1 वीक के बाद ही ऑर्नामेंट वापिस दे देगा। प्री मैच्योर टर्मिनेशन, डिमांड बैक। फ्रेंड्स, बेलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकता है, गुड्स वापिस ले सकता है। रॉन्ग डूअर जो अभी हमने देखा था, सी है वो बी के पास से गुड्स लेके यूज कर रहा है, तो सी ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, डिटेल में आगे देखेंगे। बेली की जो ड्यूटी है वो सब बेलर इन्फोर्स करवा सकता है। बेली नहीं करेगा तो बेलर उस पे स्यू भी कर सकता है। बेली जब गुड्स लेके जा रहा है, बेली जब बाइक ले रहा है तो बाइक का रिजनेबल केयर रखना है, बाइक का अनऑथराइज्ड यूज नहीं करना है, बाइक के दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर देना है और वापिस दे देना है। कुछ अक्रिएशन है तो भी वापिस देना है। ये सब जो ड्यूटीज है ना बेली की, वो ड्यूटी बेली फुलफिल नहीं करेगा तो उसके लिए भी बेलर स्यू कर सकता है। राइट टू कंपेंसेशन, आपको ना बोला था तब भी आपने अनऑथराइज यूज किया, अनऑथराइज मिक्स कर दिया तो कंपेंसेशन पे करेगा। बेली विल पे टू द कंपेंसेशन बेलर। ये राइट हुआ बेलर का, ड्यूटीज हुई बेली की। सबसे पहला राइट है टर्मिनेट द बेलमेंट, सेकंड राइट है डिमांड बैक द गुड्स, थर्ड राइट है सूट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर, फोर्थ है सूट फॉर द ड्यूटीज ऑफ द बेली एंड फिफ्थ है राइट टू कंपेंसेशन। ये सभी राइट है वो बेलर के हैं। और नाउ राइट्स ऑफ ए बेली। बेली क्या करेगा, बेली के कौन से राइट्स है? आपने मुझे गुड्स दिया था, ए और बी ने साथ में मिलकर गुड्स दिया था, तो वो गुड्स मैं ए को भी रिटर्न कर सकता हूँ, वो बी को भी रिटर्न कर सकता हूँ। तो कंसेप्ट है जॉइंट बेलर। ए और बी ने साथ में मिलकर दिया था तो वो हुआ जॉइंट बेलर्स। तेरा सेवरल जॉइंट बेलर्स है तो वो क्या होगा, आइदर ऑफ द वन को बेली रिटर्न करेगा तो चलेगा। एग्जाम्पल में दिया है ए बी सी जॉइंट ओनर है, वो हार्वेस्टिंग कंबाइन, वो क्या कर रहा है, हार्वेस्टिंग कंबाइन दे रहा है। किसको दे रहा है, डी को, हायर पे दे रहा है। 1 महीना खत्म हुआ, डी ने एबीसी के पास से लिया था तो कोई भी एक को वापस कर देगा तो भी चलेगा। जब कोई पर गुड्स का जॉइंट ओनरशिप है, जॉइंट बेलमेंट है, तो बेली कोई भी एक को रिटर्न कर सकता है। नाउ राइट टू इंडेमनिटी, बेली है उसको कुछ भी नुकसान होगा तो बेलर पे करेगा। कब करेगा, देखो वो अपनी बाइक ए के पास नहीं थी, उसने कहीं पे रोड पे पड़ी हुई बाइक में की पड़ी थी, वो लेके बी को दे दिया, चल तो ले जा। बी लेके जा रहा था, सामने से टू ओनर आया, उसने बोला मेरी बाइक कहाँ पे चुरा के जा रहा है, उसने बोला नहीं मुझे तो ए ने दिया था। तो ऐसी सिचुएशन में जो बेलर को गुड्स बेलमेंट देने का राइट नहीं है तभी भी बेलमेंट दिया है तो उसकी वजह से बेली को कुछ नुकसान हुआ है तो वो बेली को नुकसान बेलर पे करेगा। बेलर का अपना था ही नहीं, बेलर को गुड्स है वो देने का राइट ही नहीं था तभी भी उसने दे दिया, तो उसके लिए कुछ बेली को नुकसानी होगी तो बेलर पे करेगा। राइट टू इंडेमनिटी, बेली के पास राइट है कि बेलर उसको नुकसानी पे करे। कई बार क्या होता है, ए ने बी को 30 दिन के लिए गुड्स दिया था, बी लेने के लिए ही नहीं गया, 6 महीने तक नहीं गया, तो वो गुड्स बी को संभालना पड़ता है। रिसीव बैक होना चाहिए, रिसीव बैक करने नहीं है, उसका आपका राइट नहीं था और आपने किसी को डायरेक्शन भी नहीं दिया। एट दैट टाइम बेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल, बेली कैन क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस। यहाँ पे कार का एग्जांपल भी दे सकते हैं हम कि आपने मेरे घर कार रखा था, 1 वीक में बाद ले जाने का बोला था, 1 वीक के बाद आए नहीं तो मैंने वो पार्किंग में, पेड पार्किंग में रख दिया, तो पार्किंग का चार्जेस आप पे करोगे, मैं पे नहीं करूँगा। क्लेम द कंपेंसेशन इन फॉल्टी गुड्स, बेली को गुड्स मिला है, फॉल्टी गुड्स मिला है तो बेली क्या करेगा, उसके लिए स्यू करेगा। बेली है वो स्यू करेगा, बेलर है वो लायबल है। आपने मुझे गुड्स दिया था, मैंने वो गुड्स लिया था, लेकिन उस गुड्स की वजह से, गुड्स में कुछ फॉल्ट था, आपकी मैं बाइक लेके जा रहा था, आपकी बाइक में ब्रेक नहीं था, मैंने जैसे ब्रेक लगाना रोड पे ट्राई किया, ब्रेक नहीं लगी और किसी को उड़ा दिया, तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेलर का कि मुझे बताए आप मेरी बाइक लेके जा रहे हो, उसमें ब्रेक नहीं है, बेलर ने नहीं बताया है, बेली ने यूज किया है, कोई नुकसान हुआ है तो बेलर पे करेगा। नेसेसरी एक्सपेंसेस, जब ग्रेट्यूटस बेलमेंट है तो बेलर दोनों एक्सपेंसेस पे करेगा, नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी ए बाहर जा रहा है, बी के घर अपनी काऊ रख के जा रहा है, तो काऊ का खाने पीने का सब कुछ का एक्सपेंस है वो ए पे करेगा। फिफ्थ पॉइंट है, बेली का राइट है कि टू द ओनर फाइन करने का कोर्ट को बोल पाए। यहाँ पे एग्जाम्पल टीवी का दिया था, ए के वहाँ टीवी रिपेयरिंग के लिए आया था, ए ने बेलमेंट में रख दिया बी के घर, बाद में टू ओनर जब लेने गया था बी ने बोल दिया मुझे मालूम नहीं, टू ओनर एंड ए समझ लो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट जो बोलेगी उसको मैं दे दूंगा। तो अप्लाई करने का राइट है, कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं, बेलर के अलावा कोई भी अप्लाई करके डिसाइड कर सकता है कि ये गुड्स किसका है, एंड तब तक बेली रख सकता है। एग्जाम्पल अच्छा दिया है आपको, ए है वो डीलर इन टीवी है, टीवी का एक डीलर है ए, एंड उसने बी को दिया था, समर वेकेशन में यूज़ करने के लिए दिया था, बाद में सी ने बोला ये तो मेरा था, मैं रिपेयरिंग के लिए दे के गया था। एट दैट टाइम ओनरशिप का क्वेश्चन आया, किसका है, ए का है, सी का है, किसका है, तो कोर्ट में जाके डिसाइड कर सकते हैं वो इज द राइट ओनर। पर्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन आगे डिटेल में हम देखेंगे। जो गुड्स का मनी बाकी आप गाड़ी नीचे रख के आए हैं, गाड़ी रिपेयर करवाई हुई है, गाड़ी का पेमेंट नहीं करोगे रिपेयरिंग का, तब तक आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, दैट इज द पर्टिकुलर लियन। इंप्लाइड है, ऑटोमेटिक है, जनरल लियन। 10 मार्च का एक लोन बाकी है, तब प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा था, अभी 10 दिसंबर को दूसरा लोन लिया है, वो पे नहीं किया है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो नॉट ओनली फर्स्ट बट सेकंड डेट के लिए भी लायबल होगी। जनरल लियन है, जनरल अकाउंट बैलेंस, बैंकर है, फैक्टर है, ब्रोकर है, वॉरफिंगर है, ये सब जनरल लियन यूज करते हैं। जनरल लियन यानी व्हाट एंड पर्टिकुलर लियन यानी व्हाट। पर्टिकुलर लियन वो स्पेसिफिक जो गुड्स पे काम हुआ है वही आप रख सकते हो, एंड जनरल लियन में आपका कोई भी गुड्स पड़ा है वो गुड्स मैं रख सकता हूँ। तो अभी हमने इस लेक्चर में क्या देखा है, राइट्स ऑफ द बेलर, गुड्स टर्मिनेट कर सकता है, गुड्स डिमांड बैक ले सकता है, फॉल्टी गुड्स है वो डिमांड बैक ले सकता है, एंड सबसे पहले कंपेंसेशन वाला फिफ्थ पॉइंट आपने देखा था, एंड रॉन्ग डूअर था, एंड ड्यूटीज ऑफ द बेली। 5 पॉइंट्स हमें देखने थे राइट्स ऑफ द बेलर में। सबसे पहले टर्मिनेशन, सेकंड डिमांड बैक, थर्ड रॉन्ग डूअर, फोर्थ सूट फॉर द ड्यूटीज ऑफ द बेली, एंड फिफ्थ इज द कंपेंसेशन। ये आपने बेलर का राइट देखा था, लेकिन बेली का राइट, बेली क्या करेगा, जॉइंट ओनर में से कोई एक को भी वापस दे सकता है। बेली को नुकसान होगा तो बेलर से मांग सकता है, बेली है वो फोल्ड के एक्सपेंस भी बेलर से मांग सकता है, एक्सपेंस भी मांग सकता है, टाइटल में डिफेक्ट है तो वो भी डिसाइड करवा सकता है, एंड जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन का भी यूज़ कर सकता है। फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ, बुक सामने रख के पहले से वीडियो सुनिए तो ही समझ में आएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।